और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पे बात करो ना आप। खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। मैं धर्म विरोधी कभी न था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। क्या हुआ ऐसा कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव समेत रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह को 4 दिन में पागल करने का दावा कर दिया। क्या हुआ ऐसा खेसारी लाल यादव ने निरवा को खुले तौर पर ये चैलेंज कर दिया। आप मेरी इस चुनौती को स्वीकार कीजिए, अगर मैं हार गया फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, इन सवालों के जरिए आप इतना तो समझ गए होंगे, खेसारी लाल यादव अब जबकि चुनाव के बिजी शेड्यूल से फ्री हो चुके हैं, अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन सवालों के जरिए आप समझ गए होंगे जिस तरह से बीजेपी की ओर से भोजपुरी फिल्मों के 4 स्टारों खासकर दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसे खेसारी किसी भी कीमत पर अब भूलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अब उन्हीं की भाषा में करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर निरवा समेत बीजेपी के 4 स्टारों को 4 दिन में पागल बना देने के लिए खेसारी लाल क्यों बेकरार हैं। आखिर निरवा ने ऐसी क्या बात कही जो खेसारी लाल यादव के दिल पर लग गई। पवन सिंह लगातार आप पे तंज कस रहे हैं, पहले उन्होंने ये तंज कसा और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे। कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, आप उनको कहिए कि ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। देखिए एक बात बताए, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूँ और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूँ और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूँ, तो मेरे अंदर कभी सलीमता ऐसी नहीं होगी। दोस्तों, निरवा ने रवि किशन और मनोज तिवारी को उनसे ऊपर बताने के लिए खेसारी की शिक्षा पर सवाल उठाया था। उस पर खेसारी ने करारा जवाब दिया और कह दिया, देखिए मैं गरीब का बेटा हूं और मेरी औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो लोग तो अमीर के बेटे हैं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मैं एक बात बता दूं कि एनडी के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। आप लोग इनकी भाषा नहीं देख रहे हैं, वो किसानों का अपमान करने पर उतर आए हैं, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक संस्कारी बेटा हूं। अब दोस्तों सुनिए, निरवा ने खेसारी पर क्या कहा था। देखिए क्या है खेसारी जी के बारे में एक बात आप लोग जान जाइए। बिहार में एक कहा जाता थेथरोलॉजी, ये आदमी थेथरोलॉजी वाला है। ये हर बात पे थेथराई बतियाएगा और इसके थेथरपन का कोई इलाज नहीं। ये थेथरपन करेगा। जो रवि किशन जी ने काम किया, आप इसको पूछिएगा कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, तुम आईफा काहे नहीं जीता? नेशनल अवार्ड रवि किशन ने जीता है, वो काहे नहीं जीता? ये भी पूछिएगा। रवि किशन ने ग्रेजुएशन किया है, मनोज तिवारी ने ग्रेजुएशन किया है, तुमने काहे नहीं किया? ये पूछिएगा उससे। खाली थेथरोलॉजी करने के लिए ये कुछ भी मुंह खोलता है, बकवास करता है। मैं तो इसको यही कहता हूँ कि भैया तू शांति से बैठ, अब बैठ के सोच कि क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। मतलब अब क्या बोला जाए, वो भी छोटे भाई हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, और चुनाव जब कोई लड़ता है तो अपने विरोधी का करता है। आप भी विरोध करो, आप भाजपा का विरोध करो, निरहुआ का विरोध करो, नीतीश जी का विरोध करो, आप मोदी जी का विरोध करो। अचानक इसको राम मंदिर का विरोध, मतलब समझ में ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। तो खेसारी जब ये कह रहे हैं निरवा तू तड़ाक वाली भाषा बोलते हैं, इसमें पूरी सच्चाई है। उनके बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं। लेकिन आइए अब वो बयान सुनते हैं जिसमें वो निरहुआ को खुला चैलेंज दे रहे हैं। अगर वो मेरी कसौटी पर
खरे उतरते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि ये आज के आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा, मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है रोजगारी, बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पे बात करो ना आप। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत कार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। तो खेसारी राजनीति से संन्यास इस आधार पर ले लेंगे अगर बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा। जो शिक्षा बिहार के छात्रों को पिछले 20 सालों से नहीं मिली, वो अगर मिल जाए तो राजनीति से खुद को दूर कर लेंगे। अपने चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव ने तो यही मुद्दे को छुआ, नीतीश के राज में जंगल राज पर प्रहार किया था। अब सच कहना निरहुआ समेत बीजेपी के 4 स्टारों को अच्छा नहीं लगा तो तू तड़ाक की भाषा बोलने लगे। खेसारी चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि आज पूरे एनडीए के नेता और हमारे जो ये 4 स्टार प्रचारक भाई हैं कि कल से यहाँ पर फैक्ट्री का उद्घाटन होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा। मैं वादा करता हूँ कि जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही शपथ ग्रहण करूँगा, ना ही मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं जाऊँगा। अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनकी बेरोजगारी छुपी हुई है, ये लोग मुझे बेमतलब पर टारगेट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है निरहुआ क्या चुनौती स्वीकार करेंगे? शायद ही करें। उन्हें तो भगवान राम पर वोट मांगने से फुर्सत ही नहीं है। उन्हें तो भगवान राम को आगे कर कर दूसरों को राम विरोधी बताने की आदत हो चुकी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ। हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो अहंकारी लाल यादव होना। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इशारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है। और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं।
आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से गाने। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता हूँ, रहने दो, इसलिए मैं भी नहीं जीता। अब देखिए, राम विरोधी साबित करने की भरपूर कोशिश निरहुआ ने की, लेकिन खेसारी का ये दावा निरहुआ की कोशिश पर पानी फेर रहा है, जिसमें वो कहते हैं मैं कभी धर्म विरोधी नहीं था और ना ही हूँ, मैं आज भी जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया से जय श्री राम बुलवा दूँ। इन लोगों को धर्म की आड़ में वोट लेना है, उनकी चर्चा हमेशा धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर होती है। मैं कभी भी धर्म विरोधी नहीं रहा हूँ, मैंने राम का गाना गाया और राम का किरदार भी निभाया है, राजा राम मूवी भी की है। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? इसके लिए क्या दूसरे को वोट देंगे हम? आप रोज ही रोजगार पर बात नहीं करते हो, ये मुद्दे को दूसरी तरफ भटकाते हैं। दोस्तों, जो लड़ाई निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ छेड़ी थी, अब लगता है इसे खेसारी अपने अंदाज में नए फ्लेवर के साथ शुरू कर चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं निरहुआ पिछड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना।